दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पहलवानों का धरना चल रहा है, वहां से कल दो तस्वीरें ऐसी आई जो शर्मसार करने वाली थी, असहज करने वाली थी और सोचने पर मजबूर करने वाली थी कि क्या यह परिस्थिति होना जरूरी था, क्या इन चीजों से बचा नहीं जा सकता। पहली तस्वीर जो है वो थी रात को जो पुलिस वालों के साथ खिलाड़ियों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद खिलाड़ियों की रोती हुई तस्वीरें आई। संगीता फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, उनका रोना देश को असहज कर गया। नहीं होना चाहिए था। ये तस्वीरें परेशान करने वाली। इन खिलाड़ियों की जीत पर हमने अपने जश्न मनाया है और अब इनको इस तरह रोते देखना ये शोभा नहीं देता, ये अंदर तकलीफ देता है। फोल्डिंग विवाद को लेकर राकेश यादव के सिर में चोट आई और शायद फोगाट के भाई विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को भी हल्की फुल्की चोट आई है। तो एक तस्वीर यह असहज करने वाली थी। इस मामले पर हम बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्यों स्थिति हुई, क्या वजह थी, कैसे रहा और क्या इस स्थिति से बचा जा सकता था। दूसरी तस्वीर जो है वो भी मुझे बहुत परेशान करने वाली थी। वो थी पीटी उषा जी की। वो आईओसी की प्रेसिडेंट हैं, खिलाड़ियों से मुलाकात करने गई थी और जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया वो भी परेशान करने वाला था। वो असहज हो गई, लोगों के बीच में से भागी, वहां से वो निकली और जिस तरह से उन पर फप्तियां कसी गई कुछ लोगों ने, भीड़ की आड़ में, वो खिलाड़ी नहीं कर रहे थे लेकिन भीड़ की आड़ में ही जिन लोगों ने किया वो खिलाड़ियों के साथ ही मौजूद थे, वो तस्वीर भी परेशान करने वाली। पीटी उषा जी ने 34 मेडल जीते हैं खाली एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में, जिसमें 18 तो गोल्ड है। सो यार रिस्पेक्ट वो भी डिजर्व करती है। मतलब अपना अपना एजेंडा आप साथ रखिए लेकिन रिस्पेक्ट किसी को लेकर मिसट्रीट मत कीजिए। 10:45 के आसपास से विवाद शुरू होता है जब कुछ रेसलर्स जो थे वो फोल्डिंग लेकर जा रहे थे लकड़ी वाली और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जो हैं वो भी यहां पर लेकर आ रहे थे। पुलिस का यह कहना है कि हमने उन्हें समझाया बुझाया, हमने कोशिश की कि आपको समझाया जाए कि आपको इजाजत नहीं है। फिर इसके बाद कहा जाता है कि पुलिस की तरफ से जो कहा गया कि रेसलर्स जो थे वो थोड़े उग्र हो गए थे और इसके बाद झड़प होती है। कई लोगों को, जिसमें सोमनाथ भारती हैं और भी कई लोग हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स भी थे जिन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं जो रेसलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा अलग है। रेसलर्स का कहना है कि हमारे गद्दे जो थे वो गीले हो गए थे और क्योंकि मौसम ठंडा था, गीले गद्दों पर वो सो नहीं सकते थे, लिहाजा जब ये फोल्डिंग वो लेकर आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें जबरदस्ती रोका गया। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे जो शराब के नशे में धुत थे। एक पुलिस वाले की तस्वीर भी जारी की गई है और कहा कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, जिसके बाद झड़प हो गई, कुछ ने पकड़ा वकड़ा भी और उसके बाद विनेश फोगाट के भाई के सिर में चोट आ गई। एक पहलवान है, उन्हें भी हल्की फुल्की चोट आ गई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और इसी के बाद खिलाड़ियों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चला गया है कि क्या हम इस तरह के बर्ताव के लिए सही हैं? हमने देश के लिए काम किया, मेहनत की, मेडल लाया और आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो जितने भी मेडल हम पाए हैं वो हम सब लौटा देंगे। इस पूरे विवाद के बाद रात 12:30 बजे के आसपास संगीता फोगाट और साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी। उनकी रोने की तस्वीरें जो थी वो विचलित करने वाली थी और दोनों की तरफ से एक ही मांग थी कि ये बर्ताव हमारे साथ सही नहीं है, हमारे साथ जो ये बर्ताव किया जा रहा है गलत है। उन्होंने भी वही तर्क दिया कि वो फोल्डिंग लेकर हम लोग आ रहे थे और तभी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये मिसहैंडलिंग की गई। ये कहा गया कि महिला सिपाही जो हैं वो वहां उतनी संख्या में मौजूद नहीं थे, जो थे भी वो किनारे चले गए थे। और ये जो रोने की तस्वीरें हैं ये फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। इनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, भावुक करने वाली तस्वीरें भी हैं, क्योंकि साक्षी मलिक का यूं रोना देश में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने आपने इनकी जीत पर जश्न मनाया था और फोल्डिंग चारपाई को लेकर अगर ये कहानी आ रही तो ये जाहिर सी बात है कि ये शुभ संकेत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और इन खिलाड़ियों से आप इत्तेफाक रखते हो, विरोध करते हो, लेकिन बुनियादी चीजों को लेकर अगर आप इस तरह से मिसहैंडल करेंगे तो ये गलत है। हालांकि यहां पर कई ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में कहा जा रहा है जो अपना एक्सट्रीम एजेंडा चला रहे थे दिल्ली पुलिस के खिलाफ। पुलिस ने उन्हें ऑन द स्पॉट हिरासत में लिया, उन्हें अरेस्ट किया और हिरासत में शायद उनसे बाद में शायद छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी जो सच बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद बजरंग पुनिया की तरफ से आधी रात को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की गई और एक अपील की गई। हालांकि अब आपको बजरंग पुनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं उससे पहले बता दें कि साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो आराम से सो रहे हैं और हम यहां पर रात को बरसात में गद्दे बदलने के लिए पुलिस के साथ ये सब कुछ झेल रहे हैं। क्या ये कहीं से जायज है देश के साथ, देश की बेटियों के साथ?
बजरंग पुनिया की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भी यही कहा गया कि ये देश की बेटियां हैं, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने रात को लोगों से भी अपील की कि आप लोग जितनी बड़ी संख्या में हो सकते हैं आप सुबह सुबह यहां पहुंचें, आप जितनी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे वरना यहां कोई बचेगा नहीं। और ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मीडिया से अपील कर रही और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी ये बातें वायरल होने लगी। लेकिन फिर रात करीब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास उनका एक वीडियो और सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहां पर मत आएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो एक एक करके सभी को हिरासत में ले रही है। खबर आई कि रात को स्वाति मालीवाल वो भी आई थी, उन्हें भी हिरासत में शायद पुलिस ने लिया। उसके अलावा कांग्रेस के एक सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो यहां पहुंच रहे थे, उन्हें भी शायद हिरासत में लिया गया। जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, उनका यहां पर आना जाना तेज हो गया है और दिल्ली पुलिस पर वो सभी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें यहां पर सही तरीके से मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने यहां बैरिकेड्स लगा दी है, मीडिया वालों को हटा दिया है। कई सारे जो मीडिया वाले हैं उनका भी कहना था कि उन्हें वहां से साइड कर दिया गया। जैसा हमने बताया कई सारे यूट्यूबर्स हैं। इधर जिस परिवार पर आरोप लग रहे हैं उसके मुखिया महावीर फोगाट साहब जो है, उन्होंने कहा है कि वो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो लौटा देंगे। बजरंग पुनिया ने भी कहा है कि अगर इसी तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया तो हम खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते हैं वो लौटा देंगे। कांग्रेस से कह रही है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या किया जाए, क्योंकि मामला जो है वो काफी सेंसिटिव हो गया है। ये तमाम बातें निकल कर आ रहे हैं। हालांकि महावीर फोगाट साहब की तरफ से कल आमिर खान से भी अपील की गई थी। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में मैं बहुत लोगों को तो नहीं कह सकता कि वो कुछ करें, लेकिन आमिर खान से मेरी अपील है खासतौर पर कि वो यहां पर आए और या फिर ना भी आ पाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद का ऐलान करें। वो अगर कहेंगे तो ये हमें अच्छा लगेगा। ये महावीर फोगाट साहब की तरफ से कहा गया था। अब महावीर फोगाट साहब वही व्यक्ति है जिन पर बृजभूषण ने आरोप लगाया है कि इन्हीं का परिवार रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जा करना चाहता है हुड्डा के साथ मिलकर, और यही लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी रची है। महावीर फोगाट का हालांकि ये कहना था कि हमारी ऐसी कोई चाल नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कब्जा हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बिना बृजभूषण को हटाए हम लोग मानेंगे नहीं। उधर सुबह स्वाति मालीवाल आई, उन्होंने बताया फिर कि रात भर उन्हें बैठाए रखा गया था और पूरी रात उन्हें रखा गया। उसके बाद वो आई हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े नेता विपक्ष के सबने सोशल मीडिया के माध्यम से इन रेसलर्स को अपना समर्थन जो है पहुंचाया है और कहा है कि वो इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। दिल्ली पुलिस को उन्होंने क्रिटिसाइज काफी ज्यादा किया है। उधर एक विचलित करने वाला वीडियो जो है वो पीटी उषा जी को लेकर भी आया। पीटी उषा जी जो आईओसी की अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने खिलाड़ियों को लेकर कहा था कि अनुशासनहीनता, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। लेकिन पीटी उषा जी की खबर जो है वो कहीं दब गई, क्योंकि कल काफी कुछ हुआ, लेकिन वो वीडियो भी विचलित करने वाला। पीटी उषा जी तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंची थी और एक महिला उनके साथ अभद्रता करती नजर आती। भीड़ भी उनके साथ कुछ ऐसा करती जिसके बाद वो बचने की कोशिश करती हैं, वहां से तेज तेज निकलने की कोशिश करती हैं। जो वीडियो आया उसमें सुनाई भी पड़ रहा है कि एक आदमी है, वो फौजी है, कह रहा है कि हमारी बेटियों के लिए कुछ कर सका तो बता। पीटी उषा के साथ जो महिला है जो कह रही कि क्यों ना करें हम, वो महिला भी इन खिलाड़ियों के साथ कई तस्वीरों में नजर आ रही है और उसके बाद कई तरह की बातें जो हैं वो भी निकल कर आ रही हैं। अब हम सबको भी ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम साक्षी मलिक, बाकी फोगाट बहनों को लेकर हम कह रहे हैं कि आप उनके मुद्दों से इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, लेकिन वो हमारे देश की बेटियां हैं, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है और बुनियादी चीजों को लेकर आप उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। पुलिस की जांच होना, कोर्ट की निगरानी में जांच होना, जो नतीजा आना, उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। आप इनके मेडल पर खुश हुए हैं तो आपको इनका साथ देना पड़ेगा। सही है ये गलत है ये जांच के बाद पता लग जाएगा, उस आधार पर अपनी राजनीति आप कर लीजिएगा। लेकिन वही थ्योरी आपको पीटी उषा जी पर भी लगानी पड़ेगी। जितने मेडल उन्होंने जीते हैं, ये भी सच है, जितने खिलाड़ी यहां बैठे हैं सबने मिलकर भी नहीं जीते हैं। कि दोनों तरफ से खिलाड़ियों को लेकर पॉलिटिक्स जो है शुरू हो गई है। जो राइट विंग है यानी बीजेपी समर्थक जो लोग हैं वो पीटी उषा जी के नाम पर खिलाड़ियों को लेकर ट्रेंड करवा रहे हैं कि यार पहलवानों तुम शर्म करो, और उधर से जो कोशिश है वो यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तरफ से और बाकी जो पार्टियां उनके गई हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पहलवानों के नाम पर सरकार को फासिस्ट या वो घोषित कर दो। तो पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले में आ चुकी है, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता और अब वो देखने को मिल रही है। आरोप लगा रही है केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले या फिर उनके घर को लेकर विवाद है, इसलिए सोमनाथ भारती के जरिए वो सब कुछ करवा रहे हैं, स्वाति मालीवाल को भिजवा रहे हैं, फोल्डिंग वोल्डिंग, ये विवाद इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि इशू डाइवर्ट हो जाए।
वहीं सरकार पर आरोप लग रहा है कि ब्रिजभूषण को बचाने के लिए अब वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। एक आदमी इतना क्या जरूरी है, इसमें कास्ट की बात भी आ गई, लेकिन ये सब हम साइड रखते हैं, बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था जिसको लेकर हमें आपको सोचने की जरूरत है। तो ऐसे में उनके साथ बदतमीजी हो, मुझे लगता है ये भी अच्छी बात नहीं। और हम सबको भी इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि विरोध में बात रखी जाए लेकिन ना बदतमीजी मत कर ली जाए, क्योंकि पीटी उषा जी की आंखों में ये आंसू देखना भी उतना ही तकलीफ दे मुझे दे रहा है जितना साक्षी मलिक का या संगीता फोगाट का या बाकी फोगाट बहनों में जो भी हैं उनकी आंसुओं को देखकर। क्या, लेकिन मेरे कुछ सवाल आप लोगों से भी हैं कि क्या ये जो फोल्डिंग वाला मसला था, ये इतना बड़ा मसला था कि आधी रात को इतना हंगामा हो जाए? हमने देखा है कि देश में जेलों में नेताओं को कई तरह की सहूलियत दी जाती है, वो कई तरह से अपने एजेंडे को चलाते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो जेल में फोन रखते हैं, बेड रखते हैं, एसी सब लगवा लेते हैं। क्या खिलाड़ियों को अगर उनकी मांग ये थी कि पानी की वजह से गद्दे गीले हो गए, और कल दिल्ली में काफी बारिश हुई भी थी, तो फोल्डिंग दे देना क्या ही अपराध था? हालांकि इन खिलाड़ियों पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जैसे एक वर्ग जो उनके खिलाफ है वो ये कहता है कि दिन में ये प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद जाकर महंगे महंगे होटलों में खाना खाते हैं। ये दूसरी साइड की तरफ से बातें आती हैं। कई सारी तस्वीरें आती हैं कि टीवी कैमरों पर रोते हुए तस्वीरें हैं, पीछे मुस्कुराते हुए तस्वीरें हैं। दोनों साइड से चल रहा है, लेकिन इसमें यौन शोषण का मामला जो है बहुत गंभीर है और मुझे लगता है जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होकर रिपोर्ट निकल आएगी उतना अच्छा है, क्योंकि ये हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे लोग हैं, और जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है ये देश के लिए अच्छी बात